जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में पूरा का एग्जाम एसएससी जेईई का पूरा एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया गया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई का सिलेबस के बारे में कि हर पार्ट में, हर सेक्शन में सिलेबस क्या होता है, चाहे वो टेक्निकल पोर्शन हो या फिर नॉन टेक्निकल पोर्शन, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, इन सब सब्जेक्ट के बारे में यानी रीजनिंग के बारे में देखेंगे डिटेल में कि इन सब में क्या क्या सिलेबस होता है। पूरा इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो स्वागत है आपका बिल्स मोड में। मेरा नाम है पंकज कुमार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चलते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस देखते हैं कि क्या है, उसके अंदर जाकर देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए सिलेबस जानना और उसमें से ये छांट देना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जितना पढ़ना होता है उस पर ही फोकस करना होता है आपको। ओके, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, पूरा सिलेबस ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फोकस करेंगे पेपर 1 के ऊपर। पेपर 1 यानी कि जो कि टायर 1 है। सबसे पहले जिसमें आप एंटर करने वाले हैं, जिसकी आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके बाद आता है टियर 2, ओके, जिसको आप मेंस भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट 1 जो है, जिसके लिए आप सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है, कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले इसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, ना कि सीधा डायरेक्ट मेंस का। ओके, तो पेपर 1 में आपको 3 पार्ट होते हैं, 50 नंबर का पार्ट, 3 पार्ट होते हैं, 50 नंबर, 50 नंबर और तीसरा वाला 100 नंबर। ओके राइट, 200 नंबर। तो सबसे पहले आपका रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये वाला पार्ट हुआ जो कि बहुत ही आसानी से इंजीनियर्स कर लेते हैं इसको, लेकिन इसमें प्रैक्टिस का ज़रूरत बहुत होता है। प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। आसान होता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये छोड़ देना है, राइट। फिर है जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। जीके में तो काफ़ी कुछ रहता है, आपको लगता होगा कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जीके का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आपको एक सब्जेक्ट, जैसे आप इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, आप एक सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इंजीनियरिंग में टेक्निकल में ऐसे ही पढ़ा जाता है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में क्या किया जाता है, पूरा का पूरा इसमें काफ़ी सारा कुछ होता है और इसमें फिक्स होता है, इसका रेंज फिक्स होता है। सिलेबस तो वैसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ये फिक्स होता है। तो इसमें ज़्यादातर आपका प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा काम आता है। आगे इसको डिटेल में बढ़ते हैं, क्या पढ़ना होगा आपको, क्या नहीं पढ़ना होगा, क्या छोड़ना होगा, वो आपको बताते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपका वाला पार्ट, यानी कि आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर वाला एग्जाम तो आपको देना ही होगा, यानी इंजीनियर वाला पार्ट, इंजीनियरिंग वाला आपको टच तो करना ही होगा, बिना उसका तो कुछ है नहीं। यही तो आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है। 50 नंबर का ये और 50 नंबर का ये जनरल अवेयरनेस और 100 नंबर का ये। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन देखना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आएगा। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर मैकेनिकल का रहेगा। ओके, आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसी ब्रांच का आपके तीसरा वाला पार्ट में वही वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए और इसके अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट 1 में, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में देखते हैं। इसमें क्या क्या रहता है आपको पता है। रीजनिंग में 2 टाइप होता है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। ओके, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब सारा आसान है। पेपर बस आप इंजीनियर हैं, आप एनालिटिकल माइंड होता है आपका, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो दोनों होता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये वाला जो होता है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे से मार्क कर देते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे कि इस वाले पोर्शन में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, सिटिंग में और पजल वाले में। ओके, बाकी आपका काफ़ी आसान से हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको टाइम देना होगा और इसको भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया जनरल इंटेलिजेंस का यानी रीजनिंग का। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस इसमें सबसे पहले आपका रहेगा
स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके यानी कि एकदम फिक्स क्वेश्चन, जैसे कि चाइना का करेंसी क्या है, ये सब सारा फिक्स्ड क्वेश्चन होता है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि किसी भी देश का राजधानी पूछ दिया जाएगा, जर्मनी का राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी क्या है, उसका मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है, तो ये फिक्स क्वेश्चन जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर, ये करंट अफेयर रहेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आपके 1, 1.5 साल 2 साल में अंदर जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उससे रिलेटेड सारा। स्पोर्ट्स यानी सिर्फ क्रिकेट नहीं, आप किसमें रुचि रखते हैं वो मतलब नहीं रखता है। स्पोर्ट्स का मतलब सारा का सारा। ज़्यादातर लोग इंडिया में तो क्रिकेट सही में ही रुचि रखते हैं, तो आपका सारा स्पोर्ट्स में आपका ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उस स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कौन जीता कौन हारा, उस स्पोर्ट्स से। मान लीजिए हॉकी से कोई भी नाम आपको उठाकर दे दिया जाएगा, ये नाम कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, क्या ये हॉकी से बिलोंग करता है, क्या ये तीरंदाजी में है, शूटिंग में है, ओलंपिक का सारा गेम जितना भी है उन सारे का आपको नॉलेज रखना होगा। सारे स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम होना चाहिए, जो इंडिया में स्पेशली जो ओलंपिक जीत के आते हैं उनका नाम पता होना चाहिए, राइट। बुक एंड ऑथर, राइटर जो किताबें लिखते हैं उनका नाम। इम्पोर्टेंट स्कीम, क्या क्या स्कीम भारत सरकार लॉन्च करते हैं वो। पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियोज यानी कैबिनेट में जो जो मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में कि अभी कौन सा मंत्रालय किसके अंडर में है, राइट। पीपल इन द न्यूज़, जो फेमस लोग हैं जो आजकल करंट अफेयर में ज़्यादा एक्टिव हैं, जो न्यूज़ में ज़्यादा आ रहे हैं, वो उन लोगों के बारे में। हिस्ट्री के बारे में रहेगा, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, अवार्ड्स एंड ऑनर, यानी कौन सा अवार्ड किसको मिला, पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, ये सब किसको मिलते हैं, ये सारा आपको याद करना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि जनरल अवेयरनेस में कैसे याद करें। जनरली क्या लगता है, जो टेक्निकल पढ़ते हैं उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता आपको कि एक एक उठा ले। जैसे ज्योग्राफी है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठ जाए और पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म कर रहे हैं। हिस्ट्री यहाँ पे लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा हिस्ट्री लेकर बैठ गए और हिस्ट्री पूरा का पूरा इतिहास खत्म कर रहे हैं, सबसे पहले मेडिवल, फिर प्राचीन और फिर मॉडर्न को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको एक जीके का बुक उठाना है। जीके का अगर आपके नोट्स है आपके पास, तो कोई प्रॉपर नोट से पढ़िए, पूरा का पूरा रट्टा मार जाइए, याद कर जाइए। इसमें दिमाग ज़्यादा आपको लगाना नहीं है, समझने की कोशिश मत करिए। जैसे इंजीनियर्स में क्या होता है, वो सब चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है, ये सही बात है, लेकिन ये साइंस में अप्लीकेबल है, आपका इंजीनियरिंग में अप्लीकेबल है, सब अप्लीकेबल है, उसमें समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा का पूरा आप समझेंगे, उसको सिलेबस कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक बुक उठाइए, जीके उठाइए और पूरा का पूरा रट जाइए, उसको पी के घोल के पी जाइए, मेरा मतलब, ओके। तो ये है, ये हुआ आपका जनरल अवेयरनेस को पढ़ने का तरीका, ठीक है। इसमें ये फिक्स होता है कि इतना यही इसका रेंज है। करंट अफेयर का खाली पता नहीं चलता है कि करंट अफेयर कहाँ से पूछ दिया जाएगा। करंट अफेयर का आप एक बुक लीजिए, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, और उस सारे करंट अफेयर को बिल्कुल पी जाइए घोल के। यही होता है ये तरीका याद करने का, ठीक है। अब इसको समझ, या फिर डेली अगर करंट पढ़ते हैं आप, करंट अफेयर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेली पढ़ते हैं तो थोड़ा याद होता रहता है करंट अफेयर, ओके। अगर आप इसको एक एक करके पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे, चलो पहले इतिहास खत्म कर ले, फिर ज्योग्राफी खत्म कर ले, फिर इकोनॉमिक्स खत्म कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे टेक्निकल में करते हैं एक एक सब्जेक्ट, वो वहाँ पे वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ऐसे वैलिड नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीके की तरह आपको पढ़ना होगा, पूरा याद करना होगा एक बुक में से, ठीक है। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स है या कहीं का भी हैंड रिटन नोट्स है तो वो ठीक है, लेकिन वैसे ही आपको याद करना होगा। 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जितने दिन में आपको जीके याद हो जाता है याद कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट की तरह इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे है इंजीनियरिंग वाला पार्ट, यानी कि जिसमें आपको पूरा मेहनत करते हैं, जिसके लिए जिसमें आप जी जान लगाते हैं, वो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आएगा, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला सिलेबस रहेगा। सिविल से बिलोंग करते हैं तो आपका पास सिविल वाला क्वेश्चन रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वाले के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो इसीलिए अभी इलेक्ट्रिकल का बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में है बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ,
एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको UEE भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी T&D, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेशन यानी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ये हो गया मोटर्स। ये पूरा का पूरा इतना लंबा नाम लिखा हुआ है, लेकिन यह है क्या, सिंपल बोले तो मोटर, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर उसके बाद है सिंक्रोनस मशीन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको इंडक्शन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन, यानी कि जो ब्रांच, जिनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है वो इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पे और सिंक्रोनस मशीन है। ओके राइट। तो इतनी सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप और हल्का हल्का न्यूमेरिकल। आपको गेट लेवल पे नहीं जाना है, गेट लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। आपको बस हल्का हल्का, ये आसान आसान न्यूमेरिकल रहेगा अगर आएगा तो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव रहेगा आसान आसान, ठीक है। यानी कि आप पूरा इसको ऑब्जेक्टिव पेपर से ही आपको ये एग्जाम करना है। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है, जिससे कि आपका स्पीड बढ़ेगा। इसमें स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जैसे जीके याद करते हैं वैसे ही इसमें याद तो नहीं करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको हर क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव करते करते आपको पूरा पकड़ में आ जाएगा और ये वाला सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 100 नंबर का रहता है, यानी कि आपके पेपर 1 का तीसरा पार्ट, पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस और तीसरा जनरल इंजीनियरिंग। जिस भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट का आपका उस ब्रांच का आपका सिलेबस रहेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिकल का ये सारा सिलेबस है, लगभग सारा सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, ये सब नेटवर्क का हो गया, ये मशीन का हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये UEE का हो गया। यहाँ वो सब्जेक्ट है जो आप पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर में पढ़ते हैं या फिर बीटेक में सेमेस्टर में पढ़ते हैं, उन सबसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक उठा लिया गया है। ओके, ये है सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें क्या क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, सॉइल मैकेनिक्स, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक, RCC डिजाइन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये सारा टॉपिक है जो कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के हैं आप, तो उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर लेके या फिर मॉडल पेपर लेके क्वेश्चन करना। तो ये आपका सिलेबस था सिविल इंजीनियरिंग का, जनरल इंजीनियरिंग के पार्ट का। अब ये बता रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ये सारा का सारा जो इतना बड़ा सिलेबस देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ठीक है, थर्ड पार्ट का, यानी कि जनरल इंजीनियरिंग वाले पार्ट का। ओके, जो 100 नंबर का होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से 17-18 टॉपिक्स हैं, ये सारा आप देख लीजिए। इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये आपका है सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, यानी कि पेपर 2, जो कि जिसको हम टियर 2 भी बोलते हैं या फिर मेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग हम देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट क्या है, राइट। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। सिलेबस उठाइए और एक एक करके आप सारा का सारा पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपको कॉलेज में भी आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। सारा हर सेमेस्टर में कोई ना कोई सब्जेक्ट आता रहा होगा। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आपके लिए फैमिलियर भी सब्जेक्ट है सारा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है जो आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम से बाहर हो, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम से बाहर हो या उसके सिलेबस से बाहर हो या फिर आपके बीटेक वाले से बाहर हो, कुछ बाहर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ है KCL KVL यानी किरचॉफ्स लॉ के ऊपर
सिर्फ उसके थ्योरम के ऊपर उसके न्यूमेरिकल करना है आपको, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर में है। अब आता है एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल में क्या है, पीक वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, एवरेज वैल्यू, अल्टरनेटिंग वेव्स, ये सारा इस वाले टॉपिक में है, यानी एसी फंडामेंटल में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट्स, ये सारा रहता है आपके सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में तो रहता ही है। आरएल सीरीज, आरसी सर्किट, रेजोनेंस, टैंक सर्किट के बारे में है यहाँ पे। पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये सारा रहता है। थ्री फेज पावर, एसी डीसी पावर, थ्री फेज पावर, डीसी एंड साइनसॉइडल रिस्पांस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। तो ये है आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस, यानी इस टॉपिक का, ठीक है, एसी फंडामेंटल्स का। तो इतना कुछ आपको एसी फंडामेंटल्स में पढ़ना है। अब चलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या है आपका, मेजरमेंट में है पावर का मेजरमेंट करना, सिंगल फेज पावर हो चाहे थ्री फेज पावर हो, एक्टिव पावर हो चाहे रिएक्टिव पावर हो, इन सबको मेजर करना है। एंड एनर्जी मेजरमेंट भी करना है। तो यहाँ पे जो सॉरी तो यहाँ पे 2 वाट मीटर मेथड, थ्री फेज पावर मेजरमेंट, तो ये सारा टाइप का मेजरमेंट आपको पढ़ना है। जितना लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, अमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी करना है, ओके। ज़्यादा फेमस कौन सा है, PMMC, परमानेंट मूविंग कॉइल, बोथ मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयन टाइप। ये ऑयल नहीं है, ये कॉइल है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। द एक्सटेंशन रेंज ऑफ वट मीटर, एक्सटेंशन जहां वर्ड आ गया वहां पे समझ जाइए कि इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। यूज ऑफ CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सिग्नल जनरेटर, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एंड देयर यूजेस, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। तो ये सारा सब्जेक्ट, ये सारा टॉपिक आपको करना है इस सब्जेक्ट में, यानी मेजरमेंट वाले में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन की। इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको पढ़ना है डीसी मशीन, सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, यानी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये भी पढ़ना है आपको। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सारा का सारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर में ही आ जाता है ये सब, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सारा का सारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ही आ जाएगा, ठीक है। अपने आप जैसे जब भी पढ़ाना इसको स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेक करने का मेथड, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ब्रेक करने का मेथड, अलग अलग टाइप का ब्रेकिंग होता है। द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी वेरिएशन, इसके दौरान क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वेरी करने पर, फ्रिक्वेंसी वेरी करने पर, ये सब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ये सब सारा डिटेल में आपको पता चलने लगेगा जब आपको सिलेबस पूरा ओवरव्यू इसका अंदर चलेंगे, सब पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये सब आपको डिटेल में पता चलने लगेगा। अगला सब्जेक्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ये है सिंक्रोनस मशीन, यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन थ्री फेज ही होता है, थ्री फेज ही ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको क्या, EMF, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर, सिंक्रोनाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, और स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कैसे करना है और उसका एप्लीकेशन, ओके। अगला सब्जेक्ट है आपका जनरेशन,
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक लंबा सब्जेक्ट है तो इसको भी आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो बता देते हैं। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग आपका बिजली बिल होता है, यानी कि रेट अलग अलग होता है आपका वैल्यूज। कहीं पे 8 यूनिट बिजली बिल होता है, कहीं पे 6 यूनिट, कहीं पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे गांव में फिक्स्ड होता है कि इतना आपको मंथली लगेगा, ठीक है, पैसा। तो ये होता है टैरिफ। अलग अलग टाइप का कौन सा टैरिफ होता है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़ना है, शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट, स्विच गियर, द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन by oil and air, HRC fuses, protection against earth leakage, overcurrent, ठीक है, Buchholz relay, Murr's price system of a protection of generator and transformer। यानी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, स्विच गियर प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ना है। आपके सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट भी होगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, तो उसी को उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया है। लाइटनिंग अरेस्टर, वेरियस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, comparison of conductor material, the efficiency of the different system, अलग अलग systems का efficiency, ठीक है। और पढ़ना है आपको केबल के बारे में, ठीक है, different types of cable, केबल का रेटिंग, डी रेटिंग फैक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, अलग अलग पावर स्टेशन के बारे में, लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन आपको पढ़ना है, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन पढ़ना है। इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन का मतलब पावर स्टेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगला है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में क्या है, एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स एंड रिलेवेंट आई रूल, अर्थिंग प्रैक्टिस एंड आई रूल, ओके। तो ये सारा उसमें पढ़ना था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें क्या पढ़ना है, इल्यूमिनेशन के बारे में, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड मोटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ओके। अब बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा आपका टॉपिक नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बस पीएन जंक्शन यानी डायोड के बारे में और ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर में दोनों कवर हो जाएगा, एनपीएन टाइप और पीएनपी टाइप। इसमें ये भी आ जाएगा जेफिट भी, ओके। और इसी के ऊपर एनपीएन पीएन डायोड, पीएन डायोड हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, जेफिट हो, इसके ऊपर आपको सिंपल सर्किट्स के ऊपर न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। तो ये सारा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर टॉपिक था। ये आपका बहुत छोटा सा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये आपका सिलेबस था, पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे है, इतना ही आपका सिलेबस है। ये मेंस का सिलेबस था। इससे पहले जो सारा 3 पार्ट में था, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और जनरल इंजीनियरिंग, जिस भी ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी ब्रांच है आपका, उसी का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का रहेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, सिविल है तो सिविल का, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है आपको वो बता दिया जाएगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।